नमस्कार दोस्तों। चमत्कार की कहानी। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया, उसकी जांच करवाई गई लेकिन कुछ नहीं निकला। उसकी बेचैनी लेकिन बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली लेकिन नींद आने को तैयार नहीं थी। उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर रात को 3 बजे उठकर वो अचानक बगीचे में घूमने लगता है और घूमते घूमते उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल जाता है। चलते चलते उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। वह घर से बहुत दूर निकल चुका था। थकान की वजह से एक बेंच पर बैठ गया। वहां उसे कुछ शांति मिली। इतने में वहां एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने उसे देखा और दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास की एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ को अपने पीछे आता देख चप्पल छोड़ भाग गया। उस सेठ ने गहरी सांस ली और चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे कुछ रोने की आवाज आई। जब उसके करीब गया तो झोपड़ी में किसी की आवाज आ रही थी। उस सेठ ने उस झोपड़ी में झांक कर देखा तो एक मैली कुचैली चादर में लिपटी हुई एक औरत रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाऊं, कहीं लोग उसे गलत ना समझें। सेठ थोड़ा और आगे बढ़ा और दिल में ख्याल आया कि औरत रो क्यों रही है, उसे तकलीफ क्या है, उसके दिल की बात सुननी चाहिए। उस सेठ ने हिम्मत करके उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटा दिया। औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, घबराइए नहीं, मैं जानना चाहता हूं आप रो क्यों रही हैं। औरत की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके पास ही एक छोटे से बिस्तर में लिपटी हुई 7 साल की एक बच्ची की ओर इशारा कर वह रोने लगी। मेरी बच्ची बहुत बीमार है साहब, इसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब मैं घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, इसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी। सेठ ने कहा, किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबके सामने मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सेठ ने उसे समझाया कि ऐसे रात को रोने से क्या मिलेगा। कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई थी। उन्होंने कहा, बेटा सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और गिड़गिड़ा कर मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी जरूर सुनेगा। इसके अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं उसी से भीख मांग रही हूँ। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाया, एम्बुलेंस बुलवाई और 7 साल की छोटी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टरों ने 1.5 लाख का खर्च बताया। उस सेठ ने बच्ची का पूरा खर्च उठाया और इलाज करवाया, उसे ठीक करवा लिया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब उस औरत की और उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो सेठ दयालु तो था मगर नास्तिक था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस बुलाई थी। और वो सोच रहा था कि कौन सी ताकत है जो मुझे यहां तक खींच ले आई। क्या यही ईश्वर है? या जी यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में लड़ क्यों रहा है? जात पात के नाम पर सब क्यों लड़ रहे हैं? क्या मैंने उस औरत से जात पूछी? उस ईश्वर ने मुझे बिना जात पूछे यहाँ भेज दिया, उसका दर्द दिखाया, जात नहीं दिखाई। इतना घुमा फिरा कर उसने इस औरत के पास मुझे पहुंचा दिया। सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।